नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। अगर आपने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल AWO, TPO या फिर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आवेदन किया था तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे जो PE यानी फिजिकल इंड्योरेंस और MT यानी मेजरमेंट टेस्ट और DV की जो शेड्यूल्ड डेट जारी करी उनके बारे में जानेंगे। और साथ में हम ये जो पोस्ट है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगा कि इन पोस्ट का क्या काम रहता है, कैसी इनकी फील्ड जॉब रहती है या फिर ऑफिस वर्क रहता है, क्या कुछ इनको काम करना होता है ना, इसके बारे में जानेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको DV के दौरान ध्यान रखना है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट के बारे में देखते हैं। तो जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल में कौन सा, जो एग्जीक्यूटिव, तो इनकी जो रिवाइज डेट है वो है 19 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, ठीक है। और जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन लोगों का जो रिवाइज डेट है वो है 8 सितंबर से 9 सितंबर तक, ठीक है। हेड कांस्टेबल की बात करें जो मिनिस्ट्रियल है, इनका है 2 और 3 सितंबर को। और जो हेड कांस्टेबल AWO और TPO, इनका है रिवाइज डेट 5 सितंबर से 7 सितंबर तक। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो संडे, रविवार और इसके अलावा जो सरकारी छुट्टी होती है उसको छोड़कर टेस्ट आयोजित किए जाएंगे ना। संडे और सरकारी छुट्टियों पे नहीं होंगे, उसके अलावा बाकी दिन होंगे। और आपको ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा कहाँ से, दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ये जो फिजिकल इंड्योरेंस, मेजरमेंट टेस्ट और DV का जो एडमिट कार्ड आएगा वो। अब देखते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है DV के लिए ना। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय निम्नलिखित सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज साथ लाना अनिवार्य है। एक तो जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC, ST, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो। अन्य प्रमाण पत्र जैसे ESM, PWBD और NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब लेके जाना जरूरी है। सभी प्रमाण पत्र SSC द्वारा निर्धारित आधिकारिक फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से जो SSC का नोटिफिकेशन आता है, जैसे दिल्ली पुलिस का आया होगा नोटिफिकेशन, तो उसके अंदर एनेक्स करके पीछे रहता है, वहाँ पे सर्टिफिकेट का कौन सा फॉर्मेट चलेगा तो आप देख लेना। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है उससे मैच खा रहा है, वही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप बनवा लो। यदि आपके प्रमाण पत्र निर्धारित SSC फॉर्मेट में नहीं होंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस के अंदर, अमान्य प्रमाण पत्र की स्थिति में आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। सूचना सिर्फ PEMT और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की नई तारीखों के संबंध में जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है वे अपनी नई तारीख के अनुसार शारीरिक परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय पर उपस्थित हो। अब थोड़ा हम इन पोस्ट के बारे में जान लेते हैं ना, कि जैसे कांस्टेबल है, एग्जीक्यूटिव वाला कांस्टेबल, इसका क्या काम रहता है, और एक कांस्टेबल ड्राइवर, इसका क्या काम रहता है। तो ये जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है ना, ये दिल्ली पुलिस का सबसे सामान्य और सबसे अधिक भर्ती होने वाला पद है। इसकी जिम्मेदारी क्या रहती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, पेट्रोलिंग करना, अपराधियों को पकड़ना, VIP ड्यूटीज़ लग जाती है वहाँ, ये आपको दिखेंगे, ट्रैफिकिंग ड्यूटीज़ ज़रूरत पड़ने पर, और जनता की सुरक्षा करना। यानी जो पुलिसकर्मी आपको सड़क पर ड्यूटी करते दिखाई दे वे अधिकतर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल कौन सा, ड्राइवर वाला। देखो दिल्ली पुलिस का वह कांस्टेबल जिसका मुख्य कार्य पुलिस के जो सरकारी वाहन होते हैं ना, ऐसा नहीं पुलिस में हो तो मैं मेरे घर की गाड़ी चलवा लूँ, नहीं, दिल्ली पुलिस के जो सरकारी वाहन हैं उनको चलाना, उनकी देखभाल करना इसका काम रहता है। जैसे पुलिस की जीप हो गई, वैन हो गई, बस, ट्रक, PCR वैन आदि को चलाने का इनका काम रहता है। अपराधियों को कोर्ट ले जाना, जेल ले जाना या फिर अन्य स्थानों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम इनका रहता है। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी या मीटिंग या VIP सुरक्षा के दौरान वहाँ लेके जाता है पुलिस अधिकारियों को। ये कानून व्यवस्था, दंगा नियंत्रण, चुनावी ड्यूटी या फिर आपातकालीन स्थिति में वाहन चलाना इनका काम रहता है। और वाहन की बेसिक देखभाल करना, समय समय पर उसकी स्थिति की जानकारी देना भी इनका काम रहता है। मतलब ये केवल गाड़ी चलाना ही इनका काम नहीं है, मतलब एक पुलिस कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव है ना, इसका थोड़ा एडवांस फॉर्मेट है, मतलब इसको ड्राइविंग भी आती है, तो ये कानून व्यवस्था बनाए रखने में हेल्प तो करेगा ही, पर इसका मेन काम ड्राइविंग का रहेगा। और ज़रूरत पड़ने पर ये कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा ड्यूटी, अपराधियों को पकड़ने में सहायता, ये सब करने में हेल्प करेगा दिल्ली पुलिस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल AWO और TPO। AWO यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और TPO यानी टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, इनकी बात करेंगे। तो मिनिस्ट्रियल जो हेड कांस्टेबल रहता है इसका मेनली काम रहता है ऑफिस से जुड़ा हुआ, यानी फील्ड में नहीं दिखेगा, ये ऑफिस में रहेगा। ऑफिस में क्या, कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करना, फाइलों का रिकॉर्ड रखना,
जो ऑफिस के जो लेटर्स है उनको संभाल के रखना है ना, टाइपिंग करना, प्रशासनिक कार्य जो भी है, मतलब इसकी फील्ड ड्यूटी बहुत कम होती है, ज़्यादातर काम ये ऑफिस के अंदर करता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला। और दूसरा हेड कांस्टेबल जो AWO TPO, AWO का मतलब असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, और TPO यानी टेली प्रिंटर ऑपरेटर। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है जो पुलिस वायरलेस नेटवर्क उसको संभालना, पुलिस के बीच संदेश भेजना और प्राप्त करना, वायरलेस सेट और कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करना, और कंट्रोल रूम में ड्यूटी करना। इस पद पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम अधिक होता है। ठीक है, तो ये इन पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा इन पोस्ट के बारे में, क्या कुछ इनका रोल रहता है अलग अलग। तो दोस्तों, इस नोटिस का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि जो PEMT और DV का जो नई तारीख है वो जारी हो चुकी है, और एडमिट कार्ड जल्दी ही जारी हो जाएंगे। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, SSC द्वारा जो निर्धारित फॉर्मेट में अपने सर्टिफिकेट बना के रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एग्ज़ाम अपडेट्स के लिए GK सिलेक्शन लैब हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।